नमस्कार, एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GACH पटना के बारे में। इसका कट ऑफ क्या रहा लास्ट ईयर, जो BMS का हमारा कट ऑफ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बिहार में जो काउंसलिंग हुई, स्टेट कोटा की काउंसलिंग BMS के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, पहले ये काउंसलिंग जब ऑफलाइन तरीके से होती थी और उस समय में एक लिस्ट प्रोवाइड होता था। उस लिस्ट के अंदर ये लिखा होता था किस रैंक पे किस बच्चे को कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, इस तरह की बातें कैटेगरी वाइज। तो ये लिस्ट के होने से बहुत ज़्यादा सुविधा होता था, जिससे कि हम कट ऑफ को बहुत आसानी से एक्यूरेटली पता कर पाते थे, ऐसा था। बट लास्ट ईयर ऐसा कोई लिस्ट आपको ना तो साइट पे मिलेगा, ना ही कॉलेज में कोई इस तरह का लिस्ट प्रोवाइड हो सका। इसके कारण हम लोग एग्जैक्ट इस बारे में बातें इस बार नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारे पास मॉप अप राउंड की एग्जैक्ट लिस्ट है। ये लिस्ट मेरे पास आई है मॉप राउंड की, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट रैंक बता सकता हूँ। ऑल इंडिया कोटा की AIR बता सकता हूँ मैं आपको कैटेगरी वाइज, ठीक है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक क्या थी मॉप अप राउंड की। इसके अलावा आप सोचेंगे बाकी के राउंड के लिए प्रॉब्लम हो गई, कैसे पता चलेगा? तो इस बारे में हम बात करेंगे आगे, जिसमें आप ये समझिए कि आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक, उसमें कुछ रैंक में आपको ऑल इंडिया वाली रैंक AIR और कुछ में मैं आपको स्टेट की रैंक बता पाऊँगा, है ना। बाकी के लिए मॉप अप राउंड के अलावा मैं फाइनल आपको बता सकता हूँ। जो लास्टली जो है फर्स्ट या सेकंड राउंड की बात करें, उससे रिलेटेड कुछ आपको मैं डेटा दे पाऊँगा। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लग पाएगा, बट मॉप अप राउंड के अलावा और बाकी राउंड्स के जो मैंने निचोड़ निकाले हैं पूरी एनालिसिस के बाद, बहुत सारे बच्चों के पुराने मैसेजेज और बहुत सारे बच्चे जो अभी GACH में पढ़ रहे हैं, उनके रैंक्स और मार्क्स के बेसिस पे हमने ये सारी बातें पता की है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी मॉप अप राउंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मॉप अप राउंड वाला एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये आपको मैं ऑफिशियल जो पेपर है उससे मैंने रैंक और जो सारी कैटेगरी है वो मैंने मॉप अप राउंड की निकाली है। तो मॉप अप राउंड में आपको बिल्कुल सही बातें समझ में आएंगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मॉप अप राउंड में क्या रहा। तो मॉप अप राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। मॉप अप राउंड में मैं आपको बताऊं, अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आपका AIR जो रहा 181029। इस AIR पे SC की लास्ट सीट गई मॉप अप राउंड में, ठीक है। 2 ही सीट खाली थी, उसमें से दूसरी सीट जो गई थी लास्ट वाली, वो इस रैंक पे गई थी। ये आपको मैं AIR बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स और बाकी चीज़ों के मुकाबले AIR ज़्यादा वैलिड होता है चीज़ों को समझाने और बताने में। तो AIR आप ध्यान रख सकते हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं SC लास्टली आपको मॉप अप तक किस रैंक पे मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट EBC की। EBC का जो मॉप अप राउंड में रहा आपका, EBC मॉप अप की ही हम बात कर रहे हैं, अभी तक मॉप अप की ही हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग बात करें EBC की, जो आपकी रही 52474, ये आपका AIR रहा EBC, ठीक है। ये रहा आपका मॉप अप में लास्ट AIR, जिस पे EBC की सीट गई मॉप अप राउंड की। ये सब आपके एग्जैक्ट डेटा हैं, ठीक है। EBC के बाद हम बात करें EWS। तो EWS इसका मॉप अप में क्या रहा आपका, मॉप अप में आपका क्या रहा, तो मैं आपको बता दूं 49611 आपका रैंक रहा AIR, ठीक है। इस AIR पे EWS की सीट गई मॉप अप के अंदर 49611। इसके अलावा EWS के बाद हम बात करें BC की। BC आपकी लास्ट गई 742 मॉप अप राउंड के अंदर। इस रैंक पे, ये सब मैं आपको AIR बता रहा हूँ, इस AIR पे आपकी BC रैंक 48742 पे आपकी लास्ट सीट गई BC की। अब हम बात करते हैं ST की। तो मैं आपको बता दूं ST की रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट रहती है, ओनली 1, है ना। वो भी आपको ST रैंक 1 होगा आपका स्टेट का, उसके लिए चला जाता है एक सीट, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल। तो आपके मॉप अप में ST की कोई सीट खाली नहीं थी और जनरल की भी कोई सीट खाली नहीं थी, ठीक है, वो सब फिल हो चुकी थी। अब हम बाकी डेटा की बात करते हैं। फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो बच्चे एडमिशन लिए, उनमें लास्ट तक मैं कहाँ तक पता लगा पाया हूँ, उस बारे में हम थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम बताते हैं जनरल के बारे में। अगर जनरल की हम बात करें तो बाकी राउंड में हमने देखा 560 मार्क्स
जो आपके रहे हैं 560 नंबर नीट के अंदर, करीब आपका रैंक था 39932 ये आपका AIR है, ठीक है ना। इस पर सीट मिली है, इससे थोड़ा सा कम पे भी 2-4 नंबर कम पे भी जनरल को मिला होगा, पर ओवरऑल मान के चलिए 560 से 5-10 कम तक में भी मिला हो। बट ये लास्ट मुझे पता चला है 560 39932 तक जनरल की जो सीट भरी, फर्स्ट या सेकंड राउंड की बात हो रही है, मॉपअप की बात नहीं हो रही, अब उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी सीट फिल हुई थी, जनरल की बात थी। जनरल के बाद समझिए, अगर हम बात करते हैं EBC की, तो आपका जो EBC है इसके अंदर हम बात करें तो इसकी 43 रैंक बिहार के अंदर, EBC की कैटेगरी रैंक 43 है ना, उस पर सीट फिल हुई थी। और उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 45255, ये उसकी AIR थी ये वाली, है ना। और उसकी बिहार में रैंक क्या आई थी 43 EBC की। ये बाकी राउंड में मुझे इस बारे में आइडिया लगा कि इस नंबर पे EBC की सीट फिल हुई है। उसके अलावा मैं OBC की बात करूं अगर, तो OBC में आपको 37 रैंक बिहार के अंदर, ठीक है ना, इसकी सीट फिल हुई थी। इसका रैंक अप्रॉक्स 48,000 के आसपास रहेगा आपको, ठीक है, 48K के आसपास आपको रहेगा ऑल इंडिया रैंक AIR, ठीक है। इस आसपास में OBC की सीट आपकी फुल हुई थी। बिहार में रैंक उसकी 37 थी। ये मॉपअप की बात नहीं कर रहे हैं, मॉपअप की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको एवरेज रैंक हम बता रहे हैं बाकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की। इसके बाद मैं आपको बता दूँ SC की, तो जो SC था इसका आपका कैटेगरी रैंक 21 तक मुझे पता चला है। इसमें आपकी रैंक 154961, आराम से अगर इसके रेंज में आपके रैंक रहता है तो आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में SC की सीट आपको मिल जाएगी। ये आपकी AIR, ये SC 21 आपका उसके स्टेट की SC कैटेगरी की रैंक बिहार की, इसको सीट अलॉट हो चुका था। GSH पटना की हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको ST की बात करते हैं। ST की कंफर्म सीट जो हुई वो हुई आपको 456 मार्क्स पे, और ये ST रैंक 1 था, ठीक है ना, रैंक जो है 1 था बिहार में आपको, ठीक है। इसने मार्क्स पे आपकी सीट फिल हुई थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में जो आपको आसानी से सीट, जो मैंने आपको मॉपअप के अलावा बाकी जो रैंक बताया है मैंने, जो आपको जो भी चीज़ें आइडिया दी मैंने, उससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट ओवरऑल वही आइडिया निकल पाया है फ़िलहाल। और जो मॉपअप के डेटा मैंने आपको दिए हैं वो एग्जैक्ट डेटा है, क्योंकि मॉपअप का जो लिस्ट मुझे कहीं से मिला, जिसके कारण मैं उसकी एग्जैक्ट जो डेटा है, जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, मैं आपको बता पा रहा हूँ। बाकी जो है वो कलेक्टेड रैंक है, उस बेसिस पे आप बस आइडिया ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कुछ हद तक, ताकि आप जान पाएँ आपका जो रैंक है वो क्या है अभी फ़िलहाल, क्योंकि रैंक ज़्यादा मैटर करता है मार्क्स से ज़्यादा। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि GSH पटना आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ओके, थैंक यू।